हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पॉइंट वाइज कन्वर्जन का एग्जांपल करने वाली हूँ। इससे पहले मैं पॉइंट वाइज कन्वर्जन क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, कई एग्जांपल भी मैं कर चुकी हूँ। आज कई एग्जांपल कर रही हूँ। ठीक, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस, एक एफ एन ऑफ एक्स लिए हैं जो एन एक्स बाई 1 + n² x² है, जिसमें x बिलोंग टू 0,1 है। ओके, तो हम इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जन क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे x का हर वैल्यू पे हम लोग चेक करेंगे। लेकिन ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम x का कुछ भी वैल्यू, अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जन क्या होता है कि x की वैल्यू पे सबसे पहले तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि x = 0 पे क्या आ रहा है, x = 1 पे आ रहा है। उसके बाद x अगर 0 से 1 आ रहा है, 0x अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जो ये जो एफ एन ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमें देखना है। ठीक, अगर फाइनाइट होती है, अगर x की वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सारे पे फाइनाइट होते हैं, हर x के लिए अब एफ एन ऑफ एक्स अगर फाइनाइट होती है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे x = 0 या पे उस पर चेक करेंगे। तो चाहे x की कुछ भी हम लोग वैल्यू क्यों ना ले, जब हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 दे देगा सारे वैल्यू पे। ओके, वो कैसे चेक कर सकते हैं, x = 0 पे 0 देगा, तो x = 0 रखते हैं तो 0 1 + 0 तो 0 बन जाते। ठीक, 1 रखते हैं तो एफ एन ऑफ एक्स 1 रखते हैं तो 1 + n²। जब 1 n यहाँ से n² कॉमन लेंगे तो n नीचे में बच जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 दे देगा। तो x कुछ भी वैल्यू रखे ये हमेशा, क्योंकि ये जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये जो पूरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, वो 0 देगा, चाहे x की कुछ भी वैल्यू हम लोग ना क्यों ना रखें। ओके, तो ये एफ ऑफ x = 0 हो जाएगी। ओके, इसे लिमिट फंक्शन = 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट या तो अलग अलग या फिर जो भी वैल्यू आएगी वो फिक्स वैल्यू आएगी। ओके, तो एफ ऑफ x = 0। ठीक, अब दूसरे एग्जांपल में क्या है, एफ एन ऑफ x = nx 0 < x < 1/n। ओके, 1 क्या है, 1/n <x < 1। ओके, तो इसमें जो है, जब हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x = 0 हो जाएगा। ठीक, और x = 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 दे देगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 से 0 to 1। ओके, जब हम लोग 0 से बढ़ा लेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, 1 दे देगा। ठीक, यहाँ पे जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज करेंगे ना तो ये 0 दे देगा। x 0 से बड़ा, 0 से छोटा, यानी कि x = 0। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो 0 बना देगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा पे 1 देगा, इसलिए 0 से बड़ा पे 1 दे रहा है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंट जो होना चाहिए वो फिक्स वैल्यू पे होना चाहिए, इन्फिनिटी ये सब में नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी में नहीं है, -∞ ये सब में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जन नहीं होगा। ये x = 0 पे 0 है, कोई फिक्स पॉइंट है, और x > 0 पे 1 है जो फिक्स वैल्यू है। ओके, तो ये हो जाएगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। एग्जाम्पल एफ एन ऑफ x = x to the power n 1 + x to the power n x > 0। तो अगर जब हम लोग 0 रखेंगे तो 0 1 + 0 तो ये 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 पे 0 देगा। ठीक, ये क्या है, x > 0। अगर x 1 रखते हैं तो 1 + 1 1/2 दे देगा ये वैल्यू x = 1 पे। ठीक, जब x > 1 पर लेंगे, यहाँ पे जब हम लोग 0 से बड़ा 0
जब x 0 इक्वल टू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो x 0 पे x इक्वल टू 0 पे तो 0 देगा, और जब x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं कि जब x 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 जाएगा, 1 प्लस 0, तो ये भी 0 दे देगा। तो ये पूरे x के ये पूरे वैल्यू पे क्या देगा, 0 दे देगा। ठीक, x इक्वल टू 1 पे भी 1/2 दे रहा है, और जैसे ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको कोई कॉमन दे दें ग्रेटर देन 1, तो वो ये 1 प्लस यहाँ पे 1/x टू दी पावर n आ जाएगा, तो ये ऊपर ले आएंगे तो x टू दी पावर -n आ जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी क्या देगा, 0 दे देगा, 1/∞ आ जाएगा इसको। तो 1 प्लस ये 0 बना देगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 1 पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी पॉइंट वाइज कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे x के सारे वैल्यू पे क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है। ओके, कोई फिक्स वैल्यू आ रही है। ठीक, तो लिमिट फंक्शन जो है क्या हो जाएगी, ये पॉइंट वाइज हो जाएगी। ठीक, ये है। ये एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, fn ऑफ x इक्वल टू 0 1 x लेस देन 1 पे, और x ग्रेटर देन n पे इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू n पे। ठीक, तो जब हम यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक, क्या n क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं जो f1 x है, जब हम लोग 0 रखते हैं, मतलब 0 और 1 दे रहा है वैल्यू। ठीक, लेकिन जब x n तो n 1 लेते हैं तो 1 1, तो जब x लेस देन 1 होता है 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, f2 ऑफ x इक्वल टू 0, x लेस देन 2। ठीक, अब जब 2 देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला कि 2 से छोटे पे, यहाँ पे 1 से छोटा बोला था, यहाँ पे 2 से छोटा पे 0 दे रहा है और 2 से बड़े पे 1 दे रहा है। ठीक, अब जब 3 रखेंगे तो 3 से छोटा पे 0 दे रहा है, 3 से बड़ा पे 1 दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो भी लेंगे वैल्यू, उसे लेस देन लेंगे तो 0 होगा, उसे बढ़ा लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो इन्फिनिटी छोटा यानी कि कन्वर्जन इन्फिनिटी से बड़ा यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सारे वैल्यू जो भी ले रहे हैं, 3 से छोटा, 4 के लेंगे तो 4 से छोटा, यहाँ पे सारे x जो था, x बिलोंग कर रहा है, x को जब फिक्स करते जाएंगे फॉर ऑल फिक्स x, जब x फिक्स करेंगे, जैसे x लेस देन 3 आएगा तो ये ऑलवेज क्या करेगा, ये जो फंक्शन है 0 पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे n ऑफ x इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, जब 4 के लेंगे, 5 के लिए लेंगे तो 5 से लेस देन 0 पे, उससे बड़ा, फिर जैसे यहाँ पे बोला है 2 से छोटे पे, फिर यहाँ पे बोला है 3 से छोटा। ओके, तो इस तरह जब चलते जाएंगे तो f ऑफ x, जब x को फिक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी जब हम लोग फॉर ऑल फिक्स करेंगे x को, जैसे मैं फिक्स की हूँ यहाँ पे x लेस देन 3, जब 3 से छोटा होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, इस तरह से। इस एग्जाम्पल में देखते हैं fn ऑफ x इक्वल टू x1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यू अगर पुट करें x या एक्स स्क्वायर का x का कुछ भी वैल्यू पुट करें, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 दे देगा। तो यानी कि पूरा ये फंक्शन क्या है, जो लिमिट फंक्शन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट वाइज कन्वर्जन, ये सिर्फ 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, उसी तरह fn ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई एन टू द पावर n, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स बाई एन टू द पावर n जो है ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा। ओके, ये जब इसको सॉल्व करेंगे एक फॉर्मूला होता है क्या, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n में ये क्या हो जाता है, जो ये वाले जो होते हैं a/n इंटू n, ये कैंसिल हो जाता है तो e⁻a हो जाता है। तो वही उन्हें लगाएंगे f(x) = e⁻x होगा जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो। ओके, तो इसका लिमिट फंक्शन क्या हो रहा है, e⁻x हो रहा है। ठीक, अब जब इसको लेंगे तो fn ऑफ x = √x² + 1/n। ओके, जब लिमिट x का कुछ भी वैल्यू पुट करें, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 दे देगा। तो ये 0 दे देगा तो √x²। ठीक, तो √x² क्या होगा, mod x हो जाएगा। जब x बाहर निकलेगा तो mod में निकलेगा, तो लिमिट फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, mod ऑफ x हो जाएगा। ठीक, मतलब ये जो है x के कुछ भी वैल्यू पे जैसे जैसे x चेंज होते रहेंगे ये फंक्शन लिमिट फंक्शन चेंज होते रहेगा। ठीक, लेकिन इसका f(x) = mod ऑफ x हो जाएगा। ठीक, अब क्या है एग्जाम्पल, fn ऑफ x = e⁻−nx x > 0। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ x = 1। ये जब हम लोग 0 रखेंगे इस पर तो e⁻0 1 दे देगा। बाकी के लिए चाहे हम 1 कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करें, जब n टेंस टू इन्फिनिटी यूज करेंगे तो ये क्या है, e⁻∞ और e⁻∞ क्या हो जाएगा, ये 1/e⁻∞ बन जाएगा और e⁻∞ बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो e⁻∞ बन जाएगा। ठीक, ये e⁻∞ हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/∞ और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए x > 0 पे 0 के अलावा जो भी वैल्यू लेंगे वो हमेशा 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट वाइज कन्वर्जन है। ओके, कि यहाँ पे जो भी सारे एक फिक्स पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कोई एक फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, x के अलग अलग पॉइंट पे। अगर ये इन्फिनिटी पे होता तो ये भी पॉइंट वाइज कन्वर्जन नहीं होता है, -∞ +∞ ऐसे केस में। ओके, तो ये सारे जो एग्जांपल थे वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके।